बहुत पुराने समय की बात है। बरसाने गांव में एक सेठ जी है। सेठ जी पे 3 लड़का ही लड़का है, लड़की कोई ही नहीं उनके। सेठ जी को यह बात का बहुत दुख रहा होगा, राम जी ने वो सब कुछ दियो, भाई एक बेटी ना थी, बेटी और दे देते तो सही रहते। खैर कोई ना, अपनो सेठ जी अपना काम चलता रहो, बालक बड़े होते रहे धीरे धीरे। सेठ जी पे भी पैसा दिले, कोई कमी नहीं, एकदम संपन्न आदमी है, सब काम उनका एकदम चक्को। होता क्या है, इस दौरान सेठानी पड़ गई बीमार। सेठानी बीमार पड़ने से सेठ जी ने बहुत इलाज विलाज करवाया, सेठानी जी का इलाज नहीं हो पाया तो सेठानी जी अपना पहुंच गए भगवान के घर। अब यहाँ धरती पाया हुआ एक न एक दिन भगवान के पास तो जाना है ही, सीधी सी बात है। सेठानी देवी चली गई, इनके सेठ जी के बालक इनके हो गए सबके ब्याह। अब सेठ जी के बालक जो है अपने अपने बालक बच्चे में व्यस्त, उन्हें टाइम ना मिलेगा बाप के द्वारा बैठ के कुछ बतला लें, इनके मन की ले लें, जब करे। सेठ जी बड़े अकेलेपन महसूस करा, उन्हें अब बात को बड़ा दुख रह गए कि भगवान एक बेटी और दे देता मुझे तो आज मैं अकेला ना पड़ता, बेटी को अपने मन की बात बतला ले करता। यही बात को उन्हें दुख हो कि मुंह कोई की ना दे। कोई बात ना दे, दिन अपने बीतते गए। एक दिन उधर को एक बड़े पहुंचे हुए संत निकलते हुए जा रहे और वो सेठ जी के आम के दुकान पर दुआ सलाम हुई तो संत ने पहचान लिया, भाई सेठ जी हैं परेशान, संत दृष्टि तो तुम जानो नहीं कितनी तेज हो। तो संत बोले, भाई लाला जी कैसा कैसा परेशान हो, कैसा कैसा दुखी हो, तुम पे तो कोई बात की कमी है नहीं, भाई व्यापार खूब बढ़िया चल रहा हो, 3 बालक हैं, सबके ब्याह शादी कर दिए, क्या दिक्कत। तो सेठ जी बोले, महाराज वैसी तो कोई दिक्कत है नहीं, पर यू है जब तुम घरवाली चली गई है, बड़े अकेले से हैं, बालक हैं, ये न अपनी बहू बहू और बच्चे उनसे फुर्सत नहीं है, और हम बड़े अकेले से पड़ गए, भगवान एक बेटे दे देता तो आज वासु मन की और सब तरह की बात बतला ले करते। तो संत बोले, अरे इतनी सी बात को इतने दुखी हो, तुम जो है राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। बोले, ऐसा कैसे मान लो, अरे तुम उन्हें अपनी बेटी मानकर सब तरह की बात बतला लेगा उन मन मन में, तुम देखो एक दिन वो सच को हो जाएंगे, करके तो देखो यार कहा। बोले, चलो जी महाराज तुम ऐसे कह रहे हो तो ऐसे ही सही। अब सेठ जी ने अगले दिन से क्या करें, राधा रानी की एक छोटी सी उली आई मूर्ति, अब उनको भोग लगावे और उन्हें अपनी बेटी मान के उनकी सेवा पानी करें। रात को दुकान पे सुआवे और उनको खाना वाना भोग वोग लगा के फिर अपना भोजन करें, और जब अपना बिस्तर पर जावे तो अपने आंख बंद करके राधा रानी को अपनी बेटी मान के सब तरह की बात उनसे बतलावे। घंटों घंटों बतलाते रहे जी कि आज ऐसा हुआ बेटी, आज ऐसा हुआ, और वह ने ऐसे कह दी, और दुकान पर वो धाल लेगा, और वो मेरे पुराने पैसा ने सब चुकता कर गो। इस तरह की उनको अपना सब तरह की बतला में राधा रानी को अपनी बेटी मान के दिन बीतते गए। अब जब लंबे दिन हो गए उन्हें, तो अब क्या हुआ, उन्हें आदत पड़ गई, उन्हें यूं लगी कि वो उनको मन मान बैठो कि मेरी सच में बेटी है। अब उनसे बिना बात करे उनको रहो नहीं जा, कोई नहीं जी, उनके मतलब उनके मन में ऐसा, उन्हें ऐसी प्रैक्टिस हो गई, ऐसा मन हुआ तो उन्हें राधा रानी सत्य में अपनी बेटी लगने लगी। कोई नहीं जी, अपना दिन बीतते चले गए। अब सेठ जी भी बड़े खुश रह गए क्योंकि सब मन की बात बताई दे गए राधा रानी को। एक तो एक दिन उनके यहाँ चूड़ी बेचने वाला है, तो बोला, सेठ जी चूड़ी वूड़ी पहननी है किसी को। सेठ जी बोले, हाँ भैया 3 अपना पहरा जा। तो मनिहार को जो है पहुंच गया घर, और उन्होंने तीनों बहन को अपने सेठ जी के जो घर बेटा जो 3 बहू हैं सबको अपने अपना सूर्य पहरा दी। इतने एक छोटा सा लड़की और आ गई, 8-10 साल की लड़की आई। बोले बोली, मनिहार मुंह गया चूड़ी पहरा। मनिहार कहना भैया को उन्हें भी चूड़ी पहरा दी, उन्हें सोची हुई कि सेठ जी के यहाँ कोई रिश्तेदार आ रहे होंगे, उनका बालक होगा, वो आपको भी चूड़ी पहरा दे। कोई बात नहीं, चूड़ी वूड़ी पहरा दो, वो तो सेठ जी के दो रहा। बोले, सेठ जी चूड़ी का हिसाब पैसा कर दो। सेठ जी बोले, बता कितने पैसा हुआ। बोलो जी इतने हो गए। अरे यार ज्यादा पैसा बता रहा हो, कैसा रेट वेट बढ़ गए इनका चूड़न के, क्या ना जी इतने ही पैसा हुआ है। अब के पिछली बार मैंने 3 दिन इनको चूड़ी पहराई, अब के 4 दिन इनको पहराई। सेठ जी बोले, 4 दिन इनको, भाई मेरे घर में तो 3 बहुएं थे ना, चौथे किसको पहरा दे।
कह जी हमें तो ना पता तुम्हारे ही सुबह आया, हमने तो ये पहरा दे, मैंने तो तुम सोची तुम्हारे रिश्तेदार हो। सेठ जी बोले ना भाई मेरा कोई रिश्तेदार रिश्तेदार ना, मैंने कहीं और है पहना दी, मैं तो 3 ही दिन 5 दिन के चूड़न के पैसा दूंगा। अब भैया मनिहार भी ज्यादा बहस ना करी, बोले लाओ सेठ जी 3 दिन के पैसा दे दो। वो अपने 3 और दिन की चूड़न के पैसा लेके अपने मनिहार को चलो। कोई बात नहीं जी, सेठ जी आए, उनको भी दिनचर्या तरह तरह की बात बतलाई। मन मन में राधा रानी जो आज ऐसा हुआ, वो चूड़ी पहनने आया, ये कर दियो वो कर दियो। कोई नहीं जी, बतलाते बतलाते सेठ जी की आंख लग गई, सेठ जी सो गए। तो रात को सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और रो रही, छोटी बच्ची बन के और रो रही। तो सेठ जी बोले भाई क्यों रो रही हो तुम सपने में? तो बोले रो मैं रो रही हूँ कि तुमने आज मैंने चूड़ी पहनी और तुमने चूड़न के पैसा ना दिए। सेठ जी बोले चूड़ी पहनी क्या? हाँ, मनिहार गाया हो और वहां तीनों भाभिन को चूड़ी पहरा दी और वो को चूड़ी पहन मैंने कर रहा तो मैंने भी चूड़ी पहनी और तुमने तीनों भाभिन के तो पैसा दे दिए और मेरी चूड़न के पैसा ना दिए। अब भैया इतनी बात माने की है सेठ जी की आंखों में, और सेठ जी की आंखन में आंसू निकलने बंद ना हो। कोई बात नहीं जी, जैसा तैसा करके रात कटी। अगले दिन सेठ जी भग के पहुंचे मनिहार के यहाँ, और जितने भी अपना घर को सोना जपा रहा था सब मनिहार के चरण में धर दिया। बोलो महाराज, कल तुमने जिस तीसरे बार चूड़ी पहनाई थी वे साक्षात राधा रानी, उन्होंने वो अब तक दर्शन नहीं दिया और तुम्हारे सामने साक्षात आके और चूड़ी पहन गई है। तो भैया ऐसी ऐसी कहानी है, कथा भी है भगवान जन करे, कोई झूठी कथा नहीं है, सच कथा है, सच में हुई हुई घटना है भाई वो है। अब कहाँ की है कैसा है या बारे में जानकारी हमें नहीं मिली, लेकिन बरसा नहीं क्या सच घटना है। तो देखो से कितना प्रेम हुआ सेठ जी को राधा रानी जो, राधा रानी को सेठ जी को, कि सच में ही बेटी बन के आ गए उनके यहाँ चूड़ी पहन के। तो भैया आज की कहानी इतनी, और अगर व्यू व्यू में 25 30 20 30 व्यू आते हैं हमारी कहानी पे तो अगली कहानी और सुनाएंगे। जब तक जय श्री राम, राधे राधे।